प्रदेश में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय वो है सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्याकांड और उसके दो आरोपी जो घटनाक्रम पूरा करने के बाद वहां से फरार हो गए थे। फरार होकर कहां चले गए, पुलिस उनको लगातार तलाश कर रही है। 5 लाख का, दोनों पे 5-5 लाख का इनाम भी रख दिया है, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस गिरफ्त से दूर है। लेकिन वो दोनों आरोपी हमारे साथ जो युवक बैठा है उनके बिल्कुल करीब से निकले हैं, इनके साथ आधे घंटे का सफ़र भी किया है, लेकिन इनको पता नहीं था कि वो कौन है, कहाँ से क्या करके आए हैं। इन्होंने केवल गाड़ी किराए पे की और 1500 रुपये किराए के लिए डीडवाना से सुजानगढ़ तक छोड़ दिया। परसों रात को क्या हुआ था, कैसे आपके संपर्क में आए और कैसे आप वहाँ उनको छोड़ के आए? परसों रात को मेरे दोस्त का कॉल आया था कि दो सवारी है, सुजानगढ़ छोड़नी है डीडवाना से। तो मैं उनको छोड़ने घर से वापस हॉस्पिटल गया हुआ था। तो मैं रास्ते में उनको बोल के आया कि मैं घर छोड़ के आ रहा हूँ वाइफ को। मैं और वाइफ हॉस्पिटल गए हुए थे। मैं घर छोड़ के वाइफ को फिर पेट्रोल पंप चला गया। डीडवाना पेट्रोल पंप पे खड़े थे बस स्टैंड पे। तो वो पीछे की सीट पे बैठ गए, दोनों गेट खोल के गाड़ी रुकते ही। और मेरे जो दो दोस्त थे जिन्होंने मुझे कॉल किया था कि इनको ड्रॉप करना है, तो उनको मैं बोला कि आप साथ चल लो, सुजानगढ़ पास में ही अभी छोड़ के आ जाएंगे। रात का टाइम है, दो लड़कों को अकेले कैसे ले जाऊं। तो वो दोनों साथ चल दिए मेरे। फिर हम जैसे ही रवाना हुए तो पेट्रोल पंप आया लाडनू पुलिया के पास में। वहाँ पे उन्होंने 1500 रुपये किराए के दे दिए। वहाँ हमने तेल डलवाया, फिर हम सुजानगढ़ की ओर चले गए। हम जैसे ही लाडनू पहुंचने वाले थे तो वहाँ उन्होंने बताया कि हमें चूरू छोड़ दो, सुजानगढ़ छोड़ दो, हिसार छोड़ दो, सालासर छोड़ दो। वो अलग अलग नाम ले रहे थे, अलग अलग जगह का। तो मैं बोला आप इससे अच्छा हिसार जाना। मैं बोला आपको जाना कहाँ है? तो बोला हिसार जाना है। बोला हिसार जाना तो आप ट्रेन से चले जाओ सुजानगढ़ से। तो बोला हम ट्रेन से नहीं जाएंगे, हम तो बस और टैक्सी से जाएंगे। तो मैं बोला ठीक है, आप सुजानगढ़ सुजानगढ़ छोड़ देता हूँ, आपने सुजानगढ़ का किराया दिया है वहीं का बोला है, तो वहां से आपको बस मिल जाएगी, आप पता कर लेना। फिर हम सुजानगढ़ पहुंच गए तो प्राइवेट बस स्टैंड पे बस खड़ी थी, दिल्ली नोखा लिखा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि दिल्ली की बस है, यहीं रोक दो। तो हम वहीं बस के पास में गाड़ी रोक के उनके साथ चले गए तीनों। तो वो कंडक्टर से बात कर रहे थे कि हमें हिसार जाना है। तो कंडक्टर ने बोला यहाँ से डायरेक्ट कोई हिसार की बस नहीं है। तो फिर वो बोले कि दिल्ली से फिर रास्ते में धारवाड़ा उतर जाएंगे, धारवाड़ा चल देते हैं। दोनों आपस में बात कर रहे थे और ऐसे बात कर रहे थे कि कहीं फ्लाईओवर पे उतर जाएंगे धारवाड़ा वाले। तो कंडक्टर ने बोला हाँ वहाँ उतर जाना। फिर हम वहाँ उनको छोड़ के हम इधर चले आए। आपको कहीं भी कोई एहसास नहीं हुआ? आपको कैसे पता चला कि वो इतने बड़े अपराधी है? सर जैसे कि मैंने बताया, मैं हॉस्पिटल गया हुआ था। तो वहां से आने के बाद में हमें इस घटना का शाम तक नहीं पता था। जब तक मैं रात को वापस घर पे आ गया तब तक नहीं पता था। हम फ्रेंडली बात कर रहा था वो हमसे कि मैं मकराना का हूँ, एक दूसरा बोल रहा था कि मैं महेंद्रगढ़ का हूँ। फ्रेंडली थोड़ी देर बातें हुई, फिर मैं गाड़ी में सॉन्ग स्टार्ट कर लिया और हम रवाना हो गए वहां से। फिर सुजानगढ़ उतार दिया। मैं वापस आया घर पे, रात को 11:30 11:45 हो गए थे। तो मैं सो गया आके। फिर सुबह उठा तो हमारे शॉप पे कोई नहीं गया था, हमारे शॉप पे। तो मैं बोला गए क्यों नहीं? बोला मार्केट बंद आज, कल ये ऐसा ऐसी घटना हुई थी वहां जयपुर में। तो मैं न्यूज देखने लग गया। फिर घटना सुन के स्टेटस देखा तो स्टेटस में कैमरा रिकॉर्डिंग वीडियो लगाए हुए थे कोई। तो मैं उसको झूम करके देखा उस वीडियो को। तो फिर मुझे याद आया तो वही लड़के हैं जो मैं रात को इनको ड्रॉप करके आया था। फिर मैं सारी घटना अपने घर पे बताया कि रात को ये लड़के मेरे साथ वहां गए थे, मैं इनको ड्रॉप किया था। तो फिर मेरे घर वालों ने बोला कि अंकल जी के पास चला जा, कजन अंकल है। तो मैं उनके पास गया था तो घर पे ताला था, वो शादी में गए हुए थे पास वाले गाँव में। तो फिर मैं घर आ गया। मैं वापस गया शाम के टाइम उनके पास, तो कोई नहीं था फिर भी वहाँ पे। तो मैं उनको कॉल लगा लिया, मैं अंकल जी ऐसी बात है, मैं फ़ोन पे बता दूं क्या? तो उन्होंने बोला बता दे। मैं सारी बात उनको बताई कि ऐसी घटना हुई थी, वो लड़के यहाँ से यहाँ तक मेरे साथ गए थे। तो उन्होंने बोला तुझे हेल्प करनी चाहिए पुलिस वालों की, तू थाने में चला जा सीआई साहब के पास में। तो मैं थाने में जा रहा था तो रास्ते में वो जिस लड़के ने मुझे कॉल किया था वो मिल गया। मैं उसको सारी बात बताने लग गया कि हम थाने में चलते, वो लड़के ये थे रात को। तो फिर वहीं पे एक पुलिस वालों की गाड़ी आ गई और हम उनके साथ में एसपी ऑफिस आ गए पूछताछ के लिए। आपको जिस तरह से आपने उन लड़कों को देखा तो उनका हुलिया कैसा था? क्या वो वीडियो में जो कपड़े पहन रखे थे उसी टाइप के कपड़े थे या कपड़े चेंज हो गए थे? सर सेम कपड़े थे उनके। वो जस्ट वो जो एक पतला सा लड़का वीडियो में दिखाई दे रहा है वो चेक शर्ट में, उसका सिर्फ जैकेट नहीं था जब हमारी गाड़ी में बैठा था, गले में एक मफलर था उसके, और दूसरे वाले के टोपी लगाई हुई थी सर पे। बस यही हुलिया था उनका गाड़ी में बैठते टाइम। कपड़े सेम थे वीडियो में जो थे, सिर्फ जैकेट नहीं थी उस पतले वाले लड़के के। उन्होंने कहीं भी कोई अपनी बातों में जिक्र नहीं किया कि जब राजस्थान में इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया, इस बात को लेकर भी आपने या उन्होंने कोई बात नहीं की? नहीं सर, इन हम दोनों ने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं तो नॉर्मल था, मैं उनसे पूछ रहा था। वो एक बोल रहे थे, मैं बोला आप, एक हरियाणवी लैंग्वेज बोल रहे थे। मैं बोला आप कहाँ से हो? बोला महेंद्रगढ़ से। तो एक और मकराना के थे। मैं बोला आप कहाँ से हो? बोला मकराना से। मैं बोला आप यहाँ क्यों आए हो? वो बोल रहे कि ये मेरे दोस्त है, मकराना मिलने आया हूँ। और मकराना वाला मुझे ये बोला कि ये आर्मी में है, तो इसको मैं ड्यूटी पे चढ़ाने जा रहा हूँ। सुबह 9 बजे इनकी ड्यूटी है, मेरे को 5 बजे पहुंचना है, फिर सेविंग करवानी है, ऐसी बातें हो रही थी।
मैं वो चलो ठीक है, आप ट्रेन में चले जाना या सुजानगढ़ छोड़ता हूँ, बस में चले जाना आप। वहीं उतर गए फिर वो। जो लड़का इनके साथ जयपुर से कुचामन ट्रेन में आया, फिर नारायणपुरा से डीडवाना तक जो बस में आया, उस लड़के से आपकी बात हुई थी या आपको किसी और के जरिए आपके पास फ़ोन आया था? किसी और का फोन आया था मेरे पास। वो जो लड़का आज थाने में, जो पुलिस थाने में हिरासत में है, जिसको पूछताछ के लिए रखा गया है, वो जो मेरे को कॉल किया था उसका दोस्त था वो, जो उनके साथ में आया था। मतलब उस लड़के ने जो उनके साथ आया था उसने फ़ोन किया था आपके दोस्त को, और उसका दोस्त आपका दोस्त है, उसने आपको फ़ोन किया कि गाड़ी सुजानगढ़ के लिए चाहिए, और आपने किराए के आधार पर वहाँ रिस्क ले ली और वहाँ चले गए। रात का टाइम होता है, टैक्सी वालों को भी ध्यान रखना चाहिए, और इतनी बड़ा कांड होने के बाद थोड़ा सा सेफ्टी रखनी चाहिए। तो आप यहाँ पहुँचने के बाद आपने क्या सोचा कि जान बची लाखों पाए? मैंने यही सोचा था, अगर मुझे ये पता होता ना कि वो ऐसे इतने बड़े अपराधी है, मुजरिम है, तो मैं जरूर कुछ ना कुछ करता उनको पकड़वाने के लिए। रास्ते में आरटीओ वाले भी थे, शायद मैं उनके पास में गाड़ी रोक देता, और सुजानगढ़ बस स्टैंड पे पुलिस पीसीआर भी खड़ी थी, वहां बोल देता मैं जाके, या बस में बैठने के बाद में डीडवाना थाने में आके बता देता कि इस बस में वो गए सुबह, कल बात हुई थी कि 4 बजे उतरे हैं वो सुबह। तो अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं डीडवाना थाने में आके बता देता कि सर वो इस बस में चढ़े हैं और वहां गए हैं, तो भी रास्ते में पकड़े जाते। मुझे इस घटनाक्रम का पता ही नहीं था हम तीनों को, और ना ऐसी कोई चर्चा हुई थी। एकदम नॉर्मली फ्रेंडली बैठे थे वो लड़के दोनों पीछे। आपका दोस्त एक था, वो गाड़ी की पिछली सीट पर उनके साथ ही बैठा रहा, दूसरा आपका दोस्त था वो आपके आगे वाली सीट पे, मतलब आप 3 दोस्त मिलके उन दोनों को सुजानगढ़ तक छोड़ कर आए थे? हाँ जी सर, हम 3 थे, एक मेरे साथ बैठा था और